देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों की वो अंधेरी रात, सूरज ढल चुका था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राकेश के दोस्त विजय ने दोनों ने तय किया कि वो खेत के रास्ते से पास वाले गांव में शादी अटेंड करने जा रहे हैं। राकेश की गांव के चारों ओर फैले खेत बढ़िया डरावनी लग रही थी। गांव वाले अक्सर कहते थे कि इस खेत से किसी की रोने की आवाज़ आती है या फिर अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं, और कई बार तो कोई उस खेत में दिखता भी है। कई लोगों ने उस खेत में किसी को देखने का दावा किया हुआ है, लेकिन राकेश और विजय ने इन सब बातों को मजाक में लेते हुए इस बात को अनदेखा कर दिया। दोनों दोस्त अपने टॉर्च को ऑन करके खेतों के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता एकदम घना और सुनसान था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हवा से पेड़ इधर उधर हिल रहे थे। अजीब सी डरावनी खामोशी थी। चलते चलते राकेश अपने दोस्त से कहता है, अरे विजय, यह वही खेत है ना जो गांव वाले भूतिया कहानी सुनाते हैं। तभी विजय अपने दोस्त राकेश को बोलता है, डरपोक मत बन, भूत वूत ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक वहम है। तू भी इस वहम को मत पाल, चुपचाप रास्ते में चल। दोनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों दोस्त खेत के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है। तभी विजय ने अपने टॉर्च को झटके से ठीक करने की कोशिश की। उसी बीच अचानक तभी उनके पास वाली झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों दोस्त घबराते ही उस झाड़ियों की ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि कोई परछाई झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है। अभी राकेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ पर? लेकिन झाड़ियों के पीछे से कोई जवाब नहीं आया। तभी विजय ने पत्थर उठा के झाड़ियों पर पत्थर मारा। तभी उस झाड़ियों में से एक चीख सुनाई दी, जो दर्द भरी आवाज में चीखें लगा रही थी और पूरे खेत में वो चीखें गूंजने लगी। अचानक चारों दिशाएं में हवाएं तेज चलने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। दोनों दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और दर्द भरे कराहने की आवाज अभी भी आ रही थी। अब दोनों दोस्त को डर के मारे पैर कांपने लगे और तभी अचानक उनके टॉर्च भी बंद हो गए। अंधेरे में गिरते हुए दोनों दोस्त जल्दी से खेतों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश करने लगे, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, विजय। विजय सोच में पड़ गया कि मेरा नाम कौन पीछे से पुकार रहा है। डर के मारे विजय ठिठुर गया। विजय थोड़ी देर हिम्मत जुटाता है, उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा धुंधला था और एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी। विजय जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है, राकेश चल भाई, यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन उसके डर से पैर वहीं पर जम चुके थे। राकेश ने विजय का हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए उसे खेत के बाहर लेकर आ गया। जैसे ही दोनों दोस्त गांव पहुंचे, विजय के चेहरे पर एक गजब की खामोशी थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था। राकेश उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोलने के हालत में नहीं था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उस गांव वाले ने कहते हैं कि उस रास्ते से तुम क्यों आते हो? वहाँ पर एक भटकती हुई आत्मा रहती है। कुछ साल पहले किसी महिला को मार के उसी खेत में गाड़ दिया था। तब से उसकी आत्मा उस खेत में भटकती है और कभी कोई उस रास्ते से नहीं जाता है। राकेश अगले दिन अपने दोस्त विजय को लेकर किसी बाबा के पास जाता है और बाबा ने उसे ताबीज बना के दे दिया और विजय बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
अब दोनों दोस्त विजय और राकेश ने अपने कान पकड़े और कभी उस खेत और उस रास्ते की तरफ आंख उठा के देखने की भी जरूरत नहीं करते। वो सोचते ही उस भयानक दृश्य को डरने लगते हैं और कभी उस रास्ते में नहीं जाते हैं। दोस्तों, विजय अभी भी सोच रहा था कि उसको मेरा नाम कैसे पता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी आपसे ये कहता है कि उस रास्ते से कभी मत जाना, तो आप कभी भी उस रास्ते में भूलकर भी मत जाना। नहीं तो जो विजय और राकेश के साथ हुआ था, कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए। तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।